काम कर गया। रानी, अब जबकि सबको लगता है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा हो गया है, हमें इसका थोड़ा फायदा उठाना होगा। देखो, बड़ों के सामने नाटक करने के वक्त थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन हमें करना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना? देखो, अगर हमने ऐसा कर दिया ना रानी, तो वो लोग राजा की बात से ज्यादा हमारी बात पर विश्वास करेंगे। हम सबका भरोसा जीत लेंगे, सब हमारी तरफ हो जाएंगे। रानी, आती जंग तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन तुम करने क्या वाले हो? तुम बस देखते जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। अरे ये तो होना ही था। अरे हमरे विप्लव को एक दिन अपनी माँ अपने परिवार के पास वापस आना ही था। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा बच्चा विप्लव नाराज क्यों दिख रहा है। क्या बात हो गई है, नहीं समझ में आ रहा है। सुषमा जी, आप जाइए और हमारे लिए चाय लेके आइए, हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है। जी। विप्लव, बेटे हमको एक बात बताओ कि तुम धानी के साथ इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? बेटा ये अच्छी बात नहीं है, वो तुम्हारी पत्नी है, उसके साथ ऐसा व्यवहार सबके सामने अच्छी बात नहीं है। और हमारी माँ से कोई बदतमीजी करे तो क्या करे दादाजी? छोड़िए, क्यों चिंता करे दादाजी, आप चाय पीजिए। लेकिन बेटा, पर क्या दादाजी, हमने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए, और बदले में हम क्या देखें कि वो हमारी माँ के साथ बदतमीजी करे? बेटे होने के नाते ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। जो वो कहती थी हम वो सब करते थे, बिना सोचे समझे उसकी सारी बात मान के पूरे परिवार के खिलाफ गए हम, और वो हमारे सामने हमारी माँ पर ऐसे। एक बात समझ गए हम, अपना परिवार होता है दादी। बेटा, धानी भी इस परिवार का हिस्सा है। हाँ दादी, बिल्कुल है, हमारी पत्नी है, वो इस घर का हिस्सा है। लेकिन ये भी तो सच है कि वो बाहर से ही आई है ना। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा तुम। लेकिन बेटा, उस धानी की वजह से तुम अपना दिमाग काहे खराब कर रहे हो? तुम्हारे पास हम सब हैं ना, तुम्हारी माँ है, दादा दादी है, बहन है, जीजाजी है, सब है तुम्हारे पास। इतनी जल्दी इतना बदलाव, कुछ गड़बड़ सी लग रही है। हम बहुत स्वार्थी थे ना माँ, हर बार अपने बारे में ही सोचा। हमारी खुशी, हमारा प्यार, हमारी पत्नी, हमारा सुख, और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब हम अपनी गलती पहचान चुके हैं, माफ कर दीजिए प्लीज। अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। इस घर के बेटे होने के नाते हम इस घर की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठाना चाहते हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना चाहते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम धानी के साथ अपने रिश्तों को खराब मत करना। आप गलत समझ रहे, चिंता मत कीजिए, हम कोई रिश्ता नहीं बिगाड़ रहे, हम बस अपने जीने का तरीका बदलने वाले हैं दादाजी, अपने जीने का कारण बदलने वाले हैं। हाँ, हम धानी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धानी के अलावा भी तो हमारी जिंदगी है, हमें अपने परिवार का भी ख्याल रखना है। और हम कब तक धानी धानी करते घूमते फिरेंगे?
अब हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से निभाएंगे। अरे बेटे बात तो सुनो। बेटा बहू जी, अगर विप्लव इस घर का भार अपने कंधों पर रखना चाहता है तो हमें कोई एतराज नहीं है, उल्टा हम उसका साथ देंगे। हम आप सब लोगों के सामने घोषणा करना चाहते हैं कि नवरात्रों के ठीक बाद हम विप्लव को अपना सब कुछ अपने बच्चे विप्लव को सौंप देंगे। राजा, लल्ला, राजा, अरे पगला गया है का? हाँ? बड़ी मुश्किल से हमको ये घर में रुकने का मौका मिला है, सब बिगाड़ दोगे। अरे बचा क्या है माँ इस घर में? बताइए हमें बचा क्या है? उस दशरथ त्रिपाठी ने विप्लव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। अरे जो जगह हमारी होने वाली थी वो उस विप्लव की हो गई। लल्ला, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हुक्म का इक्का अभी भी हमारे हाथ में है। तुम्हें क्या लगता है हमें अभी भी इस घर से कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं लल्ला, सब कुछ। अगर वो करो जो हम कहते हैं, सालू को जल्दी से माँ बना दो। अरे माँ उससे क्या होगा? अरे हाँ, अगर शालू माँ बन जाए तो इस घर के सारे समीकरण ही बदल जाएंगे और घर वाले सिर्फ हमारी बात सुनेंगे और हमें वो सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। हाँ माँ, क्या सोचा है आपने? बस लल्ला, अब जल्दी से इस काम को अंजाम दे दो। तो इस शुभ कार्य में देरी कैसी? आज रात को ही हम इस शुभ कार्य का आगमन कर देंगे। सुषमा जी, बच्चे कहाँ रह गए? आरती का समय हो गया, बुलाइए उनको। बस आ रहे हैं। बेटा धानी कहाँ है? पता नहीं दादी, हमें नहीं लगता हम लोगों को उसका इंतजार करना चाहिए। हम लोग आरती शुरू करते हैं। पर ठानी के बगैर कैसे आरती कर सकते? आओ बेटा। कहाँ थी तुम? हम सब कब से इंतजार कर रहे तुम्हारा, तुम्हें कोई खबर है? बड़ों को आरती के लिए ऐसे इंतजार करवाते था नहीं? हम कुछ काम कर रहे थे और जानते हैं सब इंतजार कर रहे थे। अरे तुझे शर्म नहीं आती है? सबके सामने पति से जबान लड़ा रही है तू? हाँ? माँ जी, आप इनसे क्यों नहीं कुछ कहती? ये ऐसे हमसे काहे बात कर रहे हैं? अरे हम तुमसे ऐसे क्यों बात कर? क्या हो गया है तुम्हें? झगड़ा बंद करो, ये मंदिर है। चलो मिलके आरती करते हैं, चलो आगे आओ, आगे आओ बच्चा लोग, चलो। बेटा सबको प्रसाद बांटो। जी दादाजी,
नहीं चाहिए। क्या पता आज तुम्हारे हाथ से मीठा लड्डू भी कड़वा लगने लगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। अरे बस करो लड़ना, क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो तुम लोग? दादी इन्हें बोलिए ना, ये सब इन्हीं ने शुरू किया है। हमने शुरू किया? हम बदतमीजी कर रहे थे यहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया तुम लोगों को। प्रणाम। कैसी है बढ़िया माँ? तू कैसी है बेटा? हम ठीक हैं। माई कैसी हो? दम ठीक। नमस्ते काकी। खुश रहिए। कैसे हैं आप? हम लोग ना बाबा विश्वनाथ के मंदिर से आ रहे हैं। तुम्हारे लिए मन्नत मांगे थे तो सोचे प्रसाद तुमको दे दे। रामो, जी मलके। प्रसाद ले लो। सुना ही होगा आप लोगों ने कि आपकी बेटी कितनी बदतमीजी से और कितने बेहुदे तरीके से हमारे बेटे से बतिया रही। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। आपकी बेटी का असली चेहरा हमारे बेटे के सामने आ गया। पर बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारी बेटी की शादी हमारे बेटे से हुई है। अब रिश्ता है वो तो निभाना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लो तुम लोग, अब विप्लव धानी के प्यार में अंधा नहीं रहा, उसकी आंखें खुल चुकी है। कहाँ सुन रहे हैं सब? यही सब सिखाए हैं तुमको कि हम तुम्हारे घर पर आए, हमको शिकायत सुनने को मिले तुम्हारे। माई बात सुनो। तुम कहाँ बोल रही थी? जो बोले हो सही है। तुम परेशान मत हो। ये सब तो काकी, ये एक बहुत बड़ा नाटक। इतना बड़ा नाटक कर रही है आपकी बेटी। शादी से पहले इतने अच्छे से बात करती थी हमसे, हमारे घर वालों से। शादी के बाद पता नहीं अचानक क्या हो गया। हमने कभी आप लोगों के साथ बदतमीजी की है? तो धानी हमारे घर के बड़ों के साथ बदतमीजी कैसे कर सकती? हम ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे काकी। माई असल में बात का है ना, हम जो बोलते हैं, हम जो महसूस करते हैं वही समझ नहीं पाते। हमें समझ में नहीं आएगा तो तुम हमारी माँ के साथ बदतमीजी करोगी? तब तो तुम करे अपनी माँ और अपनी बड़ी अम्मा के सामने हमारे बेटे को बेइज्जत कर रही है। हाँ, शर्म नहीं आती तुझे? छोट छोट मलकिन, हम अपनी बुचिया की तरफ से माफी मांग रहे हैं। आप परेशान मत होइए, हम समझाते हैं ना इसको। धन्यवाद आप लोगों का, मेहरबानी आप लोगों की। कोनो जरूरत नहीं है, आप लोग जाइए यहाँ से। अरे जाइए। माई बढ़िया माई, बात तो सुन लो माई। कहा सुने जी? ये जो देखे हैं, इतना चार बात सुनाई है, वो गलत है। नाक कटवा के रख दोगी तुम हमारा। तुझको तमीज नहीं है इस लड़की को। चलिए दीदी। बढ़िया माँ, सब ठीक हो जाएगा बेटा। दुलारी, दादी, अरे ये क्या हो गया यार दादी?
अचानक से माँ जी और काकी आ गए, हमें तो कुछ समझ भी नहीं आया क्या करें। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, ये क्या हो गया इनके सामने। कोई बात नहीं विप्लव, जब माई को भी सच्चाई का पता चलेगा तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारा प्लान काम कर रहा है। अब जब ये मोती ये लड्डू खाएगी, रात में उसके साथ क्या होगा उसे पता ही नहीं चलेगा। और फिर भगवान जी, हमें क्षमा कर देना। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिस तरीके से हम विप्लव से बात कर रहे हैं, लेकिन इस सबके पीछे एक मकसद है। एक मकसद की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें और विप्लव को इस मकसद में कामयाबी मिले। शालू, तुम यहाँ बैठी हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, तुम्हारे मनपसंद लड्डू। जल्दी से खाओ, इससे पहले माँ जी तुम्हें देख ले। चलो चलो। सच में आप कितने अच्छे हैं, हमारा कितना ध्यान रखते हैं। भोले शंकर आप जैसा पति सबको दे। सालू, तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए लाए हैं, वो भी माँ जी से छुपा के। लो खा लो। नहीं थैंक यू भाभी, आपके झूठे प्यार की हमें कोई जरूरत नहीं है। राजा पहले ही हमारे लिए लेकर आए थे लड्डू। आप अपने लड्डू ले जाइए। अच्छा सालू ठीक है, हम ये लड्डू इसी में रख देते हैं, बाद में खा लें। अरे नहीं नहीं भाभी, जबरदस्ती क्यों कर रही हैं? शालू ने कहा ना कि वो आपके हाथ के बने लड्डू नहीं खाएगी। हम जानते हैं तुम लोग हमें पसंद नहीं करते, लेकिन लड्डू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है सालू? इनसे क्या दुश्मनी? लड्डू तो खा ही सकती हो ना। शालू अब बस हुआ, भाभी से कहो कि यहाँ से चली जाए, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। अब शांत हो जाइए, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ठीक है, हम तुम लोग को जबरदस्ती नहीं करेंगे। अगर तुम लोग की मर्जी नहीं है खाने की तो कोई बात नहीं, चलते हैं। चलो उन्हें जाने दो, हम तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाते हैं। खाओ खाओ, तुम्हारी पसंद के लड्डू।